नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने होंगे, गैस के दाम कम करने होंगे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, मोहन यादव मुर्दाबाद। महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर कांग्रेस, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र पर हमला। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में मोर्चा खोला। बैलगाड़ी को प्रतीक बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के माध्यम से आम जनता की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। सारनी में गुरुवार को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महावीर स्वामी वार्ड क्रमांक 36 के स्वागत द्वार से बगडोना हवाई पट्टी तक बैलगाड़ी यात्रा निकाली गयी। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस मार्च में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैलगाड़ी यात्रा के जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पेट्रोल और डीजल के दाम से परिवहन, कृषि और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है, जिसका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार संतोष पथोरिया को सौंपा। ज्ञापन में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण और आम जनता को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। आमला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी हर्षवर्धन धोटे ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बटेश्वर भारती ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर खेती किसानों से लेकर घरेलू बजट तक दिखाई दे रहा है। महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष माया वर्मा ने रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की। प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिव कुमार उपरीत सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई को आम जनता की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। बैलगाड़ी यात्रा के जरिए कांग्रेस ने महंगाई और बढ़ते ईंधन कीमतों के मुद्दे को एक बार फिर से सड़क से लेकर प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। अब देखना होगा कि जनता की परेशानियों को लेकर उठी यह आवाज सरकार तक कितना असर छोड़ पाती है। ये जो बैलगाड़ी यात्रा निकाली गई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सारनी की तरफ से और ग्रामीण की तरफ से, ये एक सांकेतिक चेतावनी थी बीजेपी को कि यही दिन आप शायद वापस लेकर के आने वाले हो, जिसको बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने हमारे भारत को इस बैलगाड़ी से उठा करके हवाई जहाज तक लाया था। अब आप वापस से शायद हवाई जहाज से इस बैलगाड़ी तक का रास्ता जनता को देने वाले हो। ये सांकेतिक एक उनको चेतावनी थी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा, यहाँ के सभी कांग्रेसियों के द्वारा चेताया है। देखिए, हम लोग आंकड़ों पे बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। हमारे मनमोहन सिंह जी जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री रहे पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, जिन्होंने अपने को आर्थिक मंदी से बाहर निकाल करके देश को कई सारी अलग अलग नीतियों के तहत हमारे उदारवाद जो लेकर के आए, आर्थिक उदारवाद की वजह से हमारी आज जो शक्ति बनी भारत, वो उस उदारवाद की वजह से रही। उसके बाद में उन अर्थशास्त्रियों को कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ, हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, उन्होंने हमारे देश को आज अर्थव्यवस्था में जो हालत हमारी अब गिरी हुई है, उस समय के तुलनात्मक जब देखते हैं हम, तो हमें यह समझ में आता है कि जब जो $1 128 रुपए डॉलर जब हमारा पर बैरल था तेल, कच्चे तेल का, तब हमारा 46 रुपए पेट्रोल था, 46 रुपए डीजल था और 55 रुपए पेट्रोल था। और आज हालत यह है कि 108 रुपए प्रति बैरल जो है हमारा डॉलर का है और 115 रुपए जो है हमारा पेट्रोल चल रहा है। तो आप देखिए कि कौन देश को लूट रहा है और कौन देश के जनता के साथ में अच्छा काम कर रहा था। ये तुलनात्मक इसलिए बताया गया क्योंकि आपके भी दिमाग में आए कि जो लूटने का काम कर रही है ये गूंगी बहरी भाजपा की सरकार कर रही है। कई सारे मुद्दे आज हम देखने को मिल रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लोग अपना पूरा जीवन का पैसा लगा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस वजह से पढ़ा रहे हैं कि किसी रोज हमारा बच्चा किसी नौकरी में लग जाएगा। यही सारनी की धारा है जिसमें 10वीं
8वीं, यहाँ तक के पास बच्चे, यहाँ तक के पास लोग थे जिनको नौकरियां लगी और आज उन लोग के जीवन यापन की स्थितियां बदली और पूरे एक जनरेशन को फायदा पहुंचा, जिससे 3 जनरेशन सुधरी। आज वो वापस से डिग्रेडेशन की तरफ आ गया है। एक सांकेतिक बहुत अच्छा ये प्रदर्शन हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा करा गया। सारे वरिष्ठ जितने कांग्रेसी हैं वो भी आए, नौजवान भी दिख रहे हैं, सारी महिलाओं ने, सारे वार्ड के पार्षद, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो, जो पुराने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो, जो नवीन ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी लोगों का बड़ा अच्छा यहाँ पर मुझे समन्वय देखने को मिला। न्यूज फर्स्ट के लिए प्रमोद गुप्ता की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।